नमस्कार आप लोगों को, सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं आपके बीच कोरोना को लेकर के कुछ बात रखना चाहता हूं। बहुत ही सरल बात है और आप इससे बहुत बड़े लेवल पर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो कोरोना को लेकर के बहुत सारी हलचल खबरें आ रही हैं, तो केवल खबरें ना सुने, समस्या न हो, समस्या के साथ हल भी हो, इसके लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताना चाहता हूँ गुरु गोविंद सिंह छत्रपति शिवाजी की कृपा से। तो थोड़ा आप धैर्य रखें और मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनें। मैं इस क्लिप को कोशिश करूँगा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी जगह तक पहुँचाऊँ। तो मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ जो मेन पॉइंट्स हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना को लेकर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे उपाय किए गए, बहुत सारी वैक्सीन बनाने की कोशिश हो रही है और ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। एक आदमी को अगर हो जाए तो 400 से ज़्यादा लोगों को ये संक्रमित कर सकता है एक आदमी, और इस कारण से बहुत सारी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है और भारी तादाद में लोगों को मृत्यु मिल रही है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? हाइजीन एंड सैनिटेशन तो सुनते सुनते आप समझ ही गए होंगे, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ इस इन्फेक्शन को सही में कौन रोक सकता है ये जानने की ज़रूरत है, इस संक्रमण को, इस बीमारी को। तो मैं बताता हूँ आपको, कोरोना को रोकने का एक ही उपाय है और मैं उसी के बारे में मुख्यतः आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। कोरोना को फैलने से रोकने का उपाय और आपको खुद को भी, देश को भी बचाने का ये उपाय है। तो मैं अपनी आवाज़ नरेंद्र दामोदर मोदी के साथ साथ सभी भारत के लोग जो सेवा के साथ राष्ट्र में लगे रहते हैं, राष्ट्र की चिंता करते हैं, उन सभी के लिए है। ये वीडियो कोरोना को रोकने में बहुत ज़्यादा आपका सहायता कर सकता है और इस उपाय से पूरी दुनिया में कोरोना को रोका जा सकता है। जिस तरह से पूरी दुनिया में फैला हुआ है ये, आपको फ्रांस हो, अमेरिका हो, स्पेन हो, इटली हो, कोई भी जगह, जर्मनी हो, बचा नहीं है। हमारे पड़ोसी कुछ मुल्क हो, वैसी मुल्कें हैं वो भी, और जो हमारे साथ हैं वो भी, सभी इससे परेशान हैं और जो मूल समस्या का हल है उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स के नाम पर हो या जान करके इसको बढ़ा करके उसको आने तसल्ली लेने का मामला हो, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, समाजसेवी भी हैं। तो समस्या ही नहीं, मैं आपको इसका समाधान भी देता हूं और इस समाधान को तुरंत अपनाएं। जितना जल्दी आप इसको लागू करेंगे उतना ज़्यादा आप इसका लाभ उठा पाएंगे और जितना आपको इसमें देर होगा उतना ज़्यादा आप नुकसान की भरपाई करने में सक्षम नहीं होंगे। तो अपने आप को सक्षम बनाने के लिए मैं इस बात को रखता हूँ कि अलग अलग देशों में जिस तरह से ये संक्रमण फैला है उसमें सबसे अधिक ज़रूरी क्या है? सबसे अधिक ज़रूरी है इस कोविड-19, जिसको चाइनीज़ वायरस भी बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज़ वायरस कहकर इसको डिनोट किया था, जिस कारण से इकोनॉमी का तो बहुत बड़ा लॉस हुआ ही है, कोई दो राय नहीं, और आगे भी होता रहेगा। आप इसको रोक नहीं पाएंगे और बहुत बड़ी आबादी मर जाएगी। इसको बचाने का एक साधारण सा उपाय है, आध्यात्मिक उपाय है, मैं समझता हूँ, जिसको आप पसंद करेंगे, उम्मीद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा इस पर खर्च कर चुकी है सरकार। लॉकडाउन इसका एक उपाय है, लेकिन लॉकडाउन जो है वो उसको रोक नहीं सकता, उसको फैलने में देर कर सकता है, उसके फैलने में एक लंबा वक्त लगाया जा सकता है, जिसके तहत सरकार कुछ अपनी तैयारियां कर सकता है ताकि उससे लड़ने में थोड़ी मदद हो जाए। लेकिन आप लॉकडाउन करके इस बीमारी को रोक नहीं सकते हैं। तो रोकने का क्या उपाय है, इस पर मैं आपका ध्यान अब दिलाता हूं और इसको देखिए। बहुत सारे रिसर्चर्स ने वेंटिलेटर तैयार कर दिए, टेस्टिंग किट हो गया, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, बहुत सारे पीपीई किट हो गए, लेकिन बेसिक क्या था? बेसिक ये था कि आप इस बीमारी को फैलने से रोके, साथ साथ
ऐसे लोगों को तैयार करें, ऐसी व्यवस्था तैयार करें जिससे ये बीमारी अगर किसी को हो तो वो मरे ना, और साथ साथ ऐसे भी लोग तैयार करें जिनको ये बीमारी कुछ न बिगाड़ सके। विदाउट वैक्सीन बीमारी से ही बीमारी का इलाज करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे बड़ा इसका उपाय, इलाज यही है, इसका ट्रीटमेंट, कि आप जो भी कोरोना से बीमार हो गए और उसके बाद ठीक भी हो गए, उम्र से भी जवान हैं, अधिक उम्र के नहीं हैं कि वो सेवा नहीं दे सकते, 50 वर्ष से कम के हैं, उन सभी को जो कोरोना से बीमार हुए और फिर ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, उन सभी को सरकार अपने लिए मददगार बना सकती है। उपाय ये है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए, उनको दोबारा से कोरोना होने के चांसेस ना के बराबर हैं। ना के बराबर का अर्थ ये है कि उनको कोरोना से उतना ही खतरा होगा जितना कि पोलियो की खुराक से किसी को पोलियो हो जाने का खतरा हो। पोलियो की खुराक दे देने से पोलियो आगे न होगा भविष्य में, इसकी एक बहुत बड़ी आशा हमारे मन में होती है, और ये प्रूव हुआ है कि पोलियो की खुराक से पोलियो में बचाव रहा है। उसी तरह जिनको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, कोविड-19, उनके बॉडी को अब उस इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत आ चुकी है, और बॉडी को अब दोबारा उस इन्फेक्शन से संपर्क में आने पर भी वो प्रभाव नहीं रहेगा, और बल्कि वो इससे लड़ने की क्षमता बना चुकी है, तो वो बाहर ही रह जाएंगे, उनसे कोई, उनको बॉडी को प्रॉब्लम नहीं है, उनको अब खतरा नहीं है कि दोबारा उनकी जान चली जाएगी या वो बीमार पड़ जाएंगे, बिस्तर पर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बॉडी उसके लिए अपने आप को डेवलप कर चुका है। जिन लोगों को एक बार कोरोना हुआ, उन्हें दोबारा कोरोना होने के चांसेस ना के बराबर हैं। हालांकि रिसर्च तो जारी ही है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। तो अब वो लोग जो बड़ी तादाद में कोरोना से लड़े और इस बीमारी संक्रमण से पार पा सके, बहुत सारे लोग, डॉक्टर्स थे, नर्सेज थे, पुलिस स्टाफ, बहुत सारे लोग इस बीमारी के कारण संक्रमण में आए और उससे अब इलाज होकर ठीक हो चुके हैं, उनकी चिकित्सा हो चुकी है, वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, कई जगह अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। उन सभी लोगों का एक खास तरीके से अगर प्रयोग किया जाए तो राष्ट्र हित में बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। एक प्रयोग तो ये भी है कि ऐसे तो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो तो एक है ही। साथ साथ जिन लोगों को ये बीमारी हो चुकी है, जो संक्रमण से ग्रसित हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और लोगों तक ना फैले और आसानी से इलाज हो सके, तो लॉकडाउन को सफल बनाने का सबसे सरल और उत्तम उपाय यही है कि वो लोग जो कोरोना से अब ठीक हो चुके हैं, उनका सरकार लिस्ट बनाए। सभी लोग जो 50 वर्ष से कम आयु के हैं, युवा हैं, बालिग हैं, उन सभी को एक लिस्ट बना करके जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इलाज की, पब्लिक प्लेस में हो, हॉस्पिटल्स हो, सुरक्षा में हो, उनको वहाँ पर उपयोग किया जाए। इसके लिए दो उपाय हैं। या तो वो लोग जो कोरोना से अब ठीक हो चुके हैं, जिनको कोरोना खतरा नहीं रहा, वो लोग खुद से जाकर के सेवा दें, और दूसरा उपाय ये है कि सरकार पब्लिक सेफ्टी के तहत उनकी सेवा लें। इसके लिए तो कानून भी है, पब्लिक वेलफेयर के तहत सरकार के पास कानून है, तो वो फोर्सली भी उनसे काम करा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में स्वैच्छिक लोग बहुत हैं, खुद से सेवा करने के इच्छुक लोग बहुत हैं, तो वो खुद भी अगर इस बात को जान जाएंगे तो वो अपनी सेवा देने के लिए और राष्ट्र को बचाने के लिए दिन भर अपनी ड्यूटी वहाँ दे सकते हैं, और बहुत कम वक्त में बहुत जल्दी इस कोरोना को जड़ से ख़त्म किया भी जा सकता है। और इस प्रयास को अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी लागू किया जाना चाहिए। तो मैं आपका ध्यान दिला रहा हूँ, तो वो सारे पेशेंट्स जो ज़्यादातर युवा हों और जो ठीक हो चुके हैं, उन सबको आप एक लिस्ट बनाएं, उन सब से आग्रह करें वॉलंटरली आने के लिए। जो लोग वॉलंटरली आते हैं, जो लोग को कुछ चार्जेस दें उनके दिन भर के मेहनत के लिए, उनकी ड्यूटी के लिए, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके उनकी सहायता करें आर्थिक तौर पर, और उनसे सेवा लें राष्ट्र हित में। तब जाकर के आप कहीं पर असली कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा बनेंगे। वरना आप कितना भी लड़ लें, इस बीमारी को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। इनको रोकने में सक्षम, कोरोना कोविड-19 को रोकने में, इस चाइनीज वायरस को रोकने में सक्षम केवल और केवल वही लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित होकर के आज ठीक हो चुके हैं, और उन्हीं को मुख्य धारा में जुड़ करके सेवा देनी होगी। तो मैं कहूँगा कि
ये उपाय बहुत ही आसान है, सटीक है, रामबाण साबित होगा। आप इसका उपाय करें, केवल वैक्सीन के बारे में ही ना सोचें। और कोरोना डेटा तो आप जानते ही होंगे अब तक का, कि 3 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, और जिसमें से 1.5 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं पूरे भारत में। तो उन लोगों का उपयोग किया जा सकता है। उनमें से मुझे लगता है कि 1.25 लाख लोग या 1 लाख लोग ऐसे होंगे जो पूरी तरह से सक्षम है सेवा देने में, उनसे सेवा ली जा सकती है। तो सरकार का मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का, केवल इसका उपाय करें और आसानी से कोरोना जैसे इस संक्रमण से पार पाएँ। सत्य भारत, समृद्ध भारत हो, वेद की जय हो, ज्ञान की जय हो, और आप संक्रमण से बचे रहें, यही आशा है। अच्छा लगे तो लोगों को ही बताइए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और सबसे ज़रूरी चीज़, इस ज्ञान को अपने तक ही ना रखें, लोगों को बताएं कि हाँ ये व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को सरकार को लागू कराने के लिए रिक्वेस्ट करें। आप इन बातों को उठाएं और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएं कि कोरोना से रोकने के लिए कोरोना योद्धाओं की ज़रूरत है, और वो कोरोना योद्धा जो खुद इस संक्रमित हो चुके हैं और ठीक हो चुके हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, पुलिस हो, कोई कॉलेज का स्टूडेंट हो, उनसे आप मदद लें और आसानी से इससे पार पा सकते हैं, क्योंकि उनको दोबारा इन्फेक्शन होगा नहीं, और नए लोग जो आएंगे उनके संपर्क में वही डायरेक्ट होंगे, तो पब्लिक से कम अटैचमेंट होगा, तो कम से कम इन्फेक्टेड होंगे, और राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, वो भी सुरक्षित रहेंगे, पेशेंट्स भी सुरक्षित होंगे, और कम से कम पेशेंट्स की मृत्यु होगी, क्योंकि पेशेंट्स का आना ही धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और बड़े से बड़े कम्युनिटी ट्रांसमिशन को इसी उपाय के तहत रोका जा सकता है। केवल और केवल वो लोग जो कोरोना से संक्रमित हैं और ठीक हो चुके हैं, आप उनका समर्थन लें, उनसे कार्य लें, और राष्ट्र की तरक्की में सहभागी बने, और कोविड-19 को फैलने से रोकें। नमस्कार आप लोगों को।